हेलो स्टूडेंट्स। तो हमारी 11th क्लास के लिए 0 यूनिट थी और कुछ एक सीरीज भी चल रही थी कि हाउ वी कैन रिड्यूस आवर एजुकेशनल गैप्स एंड हाउ कैन वी ब्रिज आवर educational gaps in the education. So all of you know that our topic is how to get square root of a decimal number. All of you know to get a square root. Square root, you know that if a square of a number 2 into 2 is 4, then square root of 4 is equal to 2. मतलब let a number x multiply by x is equal to y. This is x square is equal to y. x square की पावर 1/2 तो y की पावर 1/2, क्योंकि बराबर है तो दोनों तरफ एक जैसा ट्रीट करना होगा. पावर कैंसिल आउट, इज x इज इक्वल टू, इसको अंडर रूट बोल देते हैं. 2 लिखने की ज़रूरत नहीं, अंडरस्टूड होता है, लेकिन क्यूब रूट है तो फिर 3 लिखना पड़ेगा. ठीक है, तो ये वैल्यू ये रेसिप्रोकल है, मतलब एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई, तो वाई का अंडर रूट होगा वो एक्स हो जाएगा. ये सीधा सा फिनोमेना होता है. हम 2 मेथड से इसको करते हैं, एक तो फैक्टोरियल मेथड से और एक डिविजिबल मेथड से. फैक्टर मेथड से. तो फैक्टर वगैरह का मेथड होता है वो सब आपको पता होता है, तो उसमें बराबर बराबर जोड़े बनाते हैं, वो 7th 8th क्लास में. ठीक है, हम डिविजिबल मेथड से ही करेंगे क्योंकि हर चीज़ का सॉल्यूशन है यहाँ पे. डिविजिबल मेथड में हर चीज़ का सॉल्यूशन है, तो हम उसी से करेंगे. तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी ट्राई टू इंट्रोड्यूस दैट कोई भी नंबर है, जैसे मान लो आपके पास में एक नंबर है 64, उसका स्क्वायर रूट करना आपको, तो इस तरीके से आप करते हैं स्क्वायर रूट. तो सबसे पहले जो रूल है यहाँ पे वो ये है कि सबसे पहले हमें पहला रूल पेयर्स बनाने हैं, पेयर फॉर्म करने हैं, पेयर्स फॉर्म. ठीक है, अब पेयर है तो पेयर कहाँ से शुरू होंगे? रूल बहुत डिफरेंट है हमारे रूल. रूल है पेयर कहाँ से? पेयर होंगे वो डेसिमल पॉइंट से शुरू होंगे. कहाँ से शुरू होंगे? डेसिमल पॉइंट. जैसे 64 के पेयर बनाने हैं तो 64 में डेसिमल तो नहीं है, इसका मतलब ये ऐसे है, ये ऐसे रख सकता है ज़्यादा से ज़्यादा. मतलब इसको लगाओ, चैनल लगाओ, लेकिन यहाँ डेसिमल ही होगा, तो डेसिमल से शुरुआत करनी है. इधर पेयर हो गया आपके पास में एक पहला पेयर. जैसे हमें पेयर बनाने हैं 641 के, तो क्या करना है? डेसिमल तो इसका मतलब यहाँ है, तो एक पेयर ये, दूसरा पेयर ये, ऐसे ही बन सकता है. समझ में आई आपको? जैसे आपके पास में 641.2 है, तो कैसे? तो मैंने कहा ना, जो रूट है आपका पेयर बनाने का, जो शुरुआत है वो डेसिमल है, तो यहाँ डेसिमल का एक पेयर ये हो गया बेटा, यहाँ डेसिमल का दूसरा पेयर डेसिमल, और इधर डेसिमल के बाद जस्ट तो ये पेयर होना है, ये पेयर हो गया. अब आप सोच रहे होंगे कि अगर पेयर ऐसा है 641.213, इसके पेयर बना, तो पेयर कैसे बनेंगे? डेसिमल हमारा है वो स्टार्टिंग है, तो इसका यहाँ से ये वाला पेयर जो हमारा डेसिमल है वो स्टार्टिंग है. यहाँ आपको नहीं दिख रहा होगा तो मैं इसको यहाँ बना देता हूँ. तो डेसिमल है हमारा वो स्टार्टिंग है, तो ये डेसिमल है, इसका तो एक पेयर ये हो गया, दूसरा पेयर ये हो गया, इसका पहला पेयर ये है, इधर से पेयर नहीं है, ये दूसरा पेयर है, ये दूसरा. देखो ये पहला है, ये दूसरा है, इधर ये पहला है, ये दूसरा है. डेसिमल पॉइंट है वही ओरिजिन है पेयर बनाने का. कौन सा पॉइंट है? जो डेसिमल पॉइंट है हमारा वही पेयर है हमारा ओरिजिन बनाने का, पेयर बनाने का ओरिजिन है. और फिर उसके सबसे पहले पेयर बनाएंगे. ठीक है, और फिर उस पेयर को गौर से देखने के बाद दूसरा जो रूल है हमारे पास में, आपने पेयर बनाने सीख लिए होंगे, दूसरा जो रूल है आपके पास में वो कुछ इस तरीके से है कि पेयर का वैल्यू
का स्क्वायर रूट देखेंगे आप, जो स्क्वायर रूट ऑफ पेयर्ड वैल्यू, जो पेयर आपने बनाया है उस वैल्यू का स्क्वायर रूट देखेंगे। जैसे आपने पेयर 64 का बनाया था, इसका स्क्वायर रूट थोड़ा बहुत आपको पता ही होगा, है ना, तो 8 होता है, तो आप 8 से डिवाइड करना स्टार्ट कर देंगे। समझ गए? अब 8 से डिवाइड करने के बाद में कुछ प्रोसेस आगे रहेगी। पहले दो ये है आपके पास में, इन दोनों का यूज़ करके सबसे पहले 64 का निकालते हैं। तो पहला पेयर ये, दूसरा पेयर इसकी ज़रूरत नहीं है, तो पहले पेयर आपके पास ये वाला हो गया है। ठीक है, अब इस पेयर में आपके पास पे 8 से डिवाइड जा रहा है, 64 का स्क्वायर रूट टोटल 8 कैंसिल हो गया, 0 के महत्व में, तो 8 आंसर हो गया। इसी को देख के हम दूसरा क्वेश्चन करेंगे। अगर जैसे मान लो आपके पास में 164 है, इसका अंडर रूट स्क्वायर रूट निकालना है, तो इसका स्क्वायर रूट निकालने के लिए क्या होगा, तो पहले पेयर स्टार्ट करेंगे डेसिमल, यहाँ पहला पेयर ही होगा, दूसरा पेयर ही हो गया, पहला दूसरा। लेकिन जब हम इसको डील करना स्टार्ट करेंगे तो इधर से करेंगे, इधर से, जो सबसे इधर वाला पेयर है, जो सबसे शुरुआती पेयर है, मतलब जिस ये दूसरा पेयर है तो दूसरे को पहले डील करेंगे। आप याद रखेंगे किसको पहले डील करेंगे, दूसरे को पहले डील करेंगे। समझ में आ रही है आपको? फिर उसके बाद आगे की चीज। दूसरा पहला कितना है, 1 है, तो 1 का आपको स्क्वायर रूट देखना है। 1 का स्क्वायर रूट तो 1 ही होगा, ये आपको पता है, 1 1। ठीक है, इसको मिटा देते हैं तो 1। यहाँ तो कुछ नहीं बच रहा, कुछ नहीं बच रहा, तो 0 हो गया भाई, क्योंकि इसको माइनस करेंगे ना 1 में से 1, पेयर में से पेयर। अब अगला पेयर उतारेंगे, वो है 64। जैसे डिवाइड में उतारते हैं, इसलिए कहते हैं डिविजिबल मेथड है। कौन सा मेथड है ये, डिविजिबल मेथड है, उसी से निकाल रहे हैं डिवाइड, जो से डिवाइड करते हैं वैसे ही प्रोसेस है। 64 हो गया है। अब मेन बात है कि डिवाइड करेंगे किससे, ये बात है। तो अब पहला नंबर यहाँ पे आपको लाना है एक डिजिट। कैसे आएगा वो डिजिट, यहाँ पे जो नंबर आया कैसे, या तो हम, याद रखो, या तो हम ये जो आया है इसका दोगुना करें हमेशा। कितना करें, दोगुना। या फिर जो नंबर यहाँ आया है ये और ये दोनों जोड़ दें। दोगुना करेंगे तो भी 2 आएगा, और ये जोड़ेंगे तो भी 2 आएगा। तो पहला नंबर तो 2 होना ही होना है। इसके बाद में यहाँ पे कौन सा नंबर लगाएं, यहाँ पे इसके अंदर कौन सा नंबर लगाएं कि ये 64 से डिवाइड हो या फिर उसके नज़दीक कहीं ना कहीं जाए। ठीक है, उसी से नंबर करना होगा। अगर मान लो यहाँ 1 लगाते हैं तो 1 से ही करेंगे, फिर 21 हो गया, काफ़ी दूर है। 2 लगाते हैं तो फिर 2 से ही करेंगे, 44 है, काफ़ी दूर है। 3 लगाएंगे तो ये हो गया 69, ये आगे चला गया। तो फिर आप कहाँ पे अटके, 2 पे अटके, तो इसका नंबर यहाँ पे कौन सा चीज़ जाएगा, 2, और 2 से ही अब मल्टीप्लाई करना होगा इसको। समझ गए आप? 2 से ही मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, 44। माइनस करेंगे तो बचेगा कितना, 20। आगे है नहीं, लेकिन नंबर तो पूरा नहीं हुआ। नंबर तो पूरा नहीं हुआ, तो यहाँ पे पहला नंबर तो होता था 1, दूसरा कितना आया है 2, जो हमने लगाया 2। ठीक है, चलो जी। अब 20 है। अगर आप आगे इसको सॉल्व करना चाहें तो आप खुद फिर आप डेसिमल लगाएं। यहाँ डेसिमल लगाया तो फिर आपने यहाँ भी डेसिमल लगाना होगा, और पेयर्स के अंदर 0 उतारनी होगी। पेयर्स के अंदर 0 उतर गए। अब 2000 हो गया है। अब क्या करेंगे, मैंने कहा था या तो इसका दुगुना करो या फिर इस 22 में 2 से मल्टीप्लाई किया है, ये 2 जोड़ दो, 24, या फिर इसका दुगुना कर दो यहाँ पे। तो दुगुना किया तो आया 24। अब यहाँ पे फिर से यहाँ पे एक डिजिट रखना है कि उसी से मल्टीप्लाई करें कि इसके नज़दीक आए या फिर इससे कम आए, ये इसके बराबर आए। तो यहाँ पे अगर 1 से कर रहे हैं तो 1, तो 241 बहुत दूर हो गया। अगर आप 2 दिख रहे हैं तो 2 से ही मल्टीप्लाई करना होगा, 4 8 और 4, ये भी काफ़ी दूर हो गया। तो अगर आप 4 रखते हैं तो भी काफ़ी दूर जाएगा। और अगर 2 4 7 रखते हैं तो 7 9 7 7 49, 4 7 चौके 28 और 4 32, 3 7 2 14 और 3 17, फिर 8 फिर रख के देखो
248 मल्टीप्लाई बाई 8, तो 8 8 64, 6 8 चौके 32 और 6 38, 3 8 19 16 और 3 1984, ये नज़दीक आ रहा है। तो मतलब 8 रखेंगे, 8 रखेंगे। चलो 8 रखेंगे, 8 से ही मल्टीप्लाई भी करेंगे इसको, तो आएगा 984, 16 बचेगा। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा यार कि बार बार मल्टीप्लाई डिवाइड करके कैसे देखेंगे, तो हमें दिख रहा है ना 24 है जी और 2000 है। 8 रखेंगे तो 8 दूनी 16 बन रहा है, 9 रखेंगे तो 9 दूनी 18 बन रहा है। इसका मतलब ऑब्वियस सी बात है, या 8 पे जाएगा या 9 पे जाएगा। 9 पे जाएंगे तो फिर 50 का फैक्टर अलग से बन रहा है, 450 की डिजिट अलग से आ रही है, 2250 के आसपास आएगा। 8 पे जाएंगे तो 8 दूनी 16 और 1984 बैठ जाएगा, तो साफ साफ है। तो यहाँ कितने पे आया, 8 पे आया है, 8 रखा दिया है। या तो अब इसका दुगुना करो, फिर से और आगे भी करना चाहते हैं डेसिमल पॉइंट में, तो 2 जीरो और उतारो यहाँ से, या तो इन दोनों को जोड़ो या फिर इसका दुगुना करो, इतना ही बनेगा। अब एक डिजिट और लगाएंगे तो कम से कम क्या लगा सकते हैं, 0। फिर 0 से डिवाइड करेंगे तो 0 आएगा, इतना ही बच जाएगा, है ना। तो देखो 1 लगाएंगे तो आपके पास इससे ज़्यादा जा रहा है, 1 लगाएंगे 25611 2561, तो इससे ज़्यादा जा रहा है। 0 लगाएंगे और 0 से ही मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 0 लिखने की ज़रूरत नहीं उस टाइम पे, तो यहाँ पे भी 0 आएगी। फिर समझ गए। अब कितना, अब 2 0 और अब इसका दुगुना या फिर इसमें 0 जोड़ो, इतना ही बैठना है जी। इसमें 0 जोड़ोगे ये भी इतना ही बैठना है, क्योंकि 0 से हमने मल्टीप्लाई भी किया था, या फिर इसका दुगुना, तो ये भी 2560 ही है। अब ये वाला आपके पास में 1,60,000 मतलब, और ये वाला 2560, हमें देखना है कितने पे जाएगा। 25 के 150 होते हैं जी, है ना। तो 6 के आसपास करेंगे तो 25 60 और 6 से करेंगे आप तो 6 6 के 36, 6 के 36, 3 6 पंजे 30 और 3 33, 3 6 दूनी 12 और 3 15, ये आ रहा है आपके पास में। तो 153,636 माइनस करेंगे, जितना भी आएगा ये डिजिट ऊपर लगा देंगे, ये 3 डेसिमल तक आपका स्क्वायर रूट आ गया है। मुझे लग रहा है आपको बात समझ में आई थोड़ी बहुत होगी, ठीक है। एक आध नंबर का और लेते हैं, आपके पास में तरीका यही है स्क्वायर रूट निकालने का। बताया 11th क्लास के लिए इसलिए जा रहा है कि 11th क्लास में ये ज़रूरी नहीं है कि आपको 10th में क्या आता है साइंस लेने के लिए, डजेंट मैटर, मगर ये ज़रूरी है कि आपका कॉन्सेप्ट कैसा है, आपकी स्किल कैसी है कैलकुलेशन की। इफ़ यू आर कैलकुलेबली स्ट्रॉन्ग and you have a lot of skills to calculate the words and things, then you are appropriate for science. If your calculation is weak, then you have to think about. अगर आपकी कैलकुलेशन वीक है तो आपको साइंस के चक्कर में नहीं जाना चाहिए, एज इट इज़ माई ओपिनियन। और अगर आपकी कैलकुलेशन अच्छी है, वैसे आप 10th में पढ़े नहीं, बहुत ज़्यादा सीखा नहीं, 9 10 का आपको कुछ ज़्यादा आता नहीं है, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, सब कुछ दोबारा से आता है 11th क्लास में और 12th क्लास में। पीछे क्या आता है इससे मैटर नहीं करता है, मैटर करता है कि आपको कैलकुलेशन करनी कैसे आती है। आप कैलकुलेशन करने में फास्ट है कि बहुत वीक है, मतलब आपकी कैलकुलेशन अच्छी होनी चाहिए, पकड़ अच्छी होनी चाहिए, समझ अच्छी होनी चाहिए। अब कोई भी ले लो आप, किसी का, जैसे 12,684.6732 कुछ भी ले लिया यार, यहाँ तक का ले लिया, और इस करो भाई, इसका स्क्वायर रूट निकालो, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, हमें निकालने होंगे पेयर्स, करने होंगे पेयर्स में। मैंने कहा था कहाँ से, डेसिमल पॉइंट से। तो एक पेयर इसका ये हो गया, एक पेयर ये हो गया, एक पेयर हो गया, 1 2 3 पेयर आ गए, तीसरा पेयर ये। डेसिमल के इधर एक ये, दूसरा ये, एक डिजिट होता तीसरा होता है, ये याद रखना, पेयर बनाने की बात बता रहे हैं आपको। अब इनका अगर निकालना है आपको, तो हमारे पास में क्या होगा, पेयर्स तो बन गए, ठीक है। अब सबसे पहले वाले पेयर पे जाएंगे, यहाँ पे पहला पेयर है 1, और 1 का स्क्वायर रूट कितना होगा, 1 ही हो गया, तो यहाँ तो 0 बच रहा, अगला पेयर उतरेगा बेटा,
मैंने कहा था या तो इसका दुगना या फिर इन दोनों को, क्योंकि 1 को हमने 1 से ही मल्टीप्लाई किया है, या इन दोनों को जोड़ो तो कितना आएगा 2। अब क्या रखें यहाँ पे, 1 रखेंगे तो 15 21, और 2 रखेंगे तो 44 बनेगा। फिर 2 को 2 से ही मल्टीप्लाई करना होगा रखेंगे, तो ये हमारे काम का नहीं। 26 से 44 ज़्यादा है तो 1 रखेंगे, और 1 से ही मल्टीप्लाई किया आपने 21। ये शो करने की ज़रूरत नहीं है आपको, आदत पड़ जाएगी। तो यहाँ कितना बचेगा, 5 बचेगा। अगला पेयर उतारेंगे, 84 आया है। कितना सा आपने 1 रखा था 1, या तो इन दोनों को जोड़ो या फिर इसका दुगुना करो, 22 आ गया। तो कितना आ गया 22, इन दोनों का जोड़ भी 22 आ गया। अब यहाँ पे एक और रखेंगे, अगर 1 रखेंगे तो इससे से मल्टीप्लाई करेंगे 2 2 1 ही आएगा। 2 रखेंगे तो 444 आएगा। 3 रखेंगे तो 6 से पे बात जाएगी, है ना, 4 4 और 4, बहुत सिंपल है। तो 2 ही रखेंगे और 2 से ही फिर मल्टीप्लाई करना होगा। ये आ गया 444, 0 4 1, 140 बच गया जी, समझ गए। या तो इनका दोनों का जोड़ कर दो, ये हो गया जोड़, या फिर उसका दुगुना करोगे, यहाँ पे 2 तो रखना होगा पहले, तो ये उसका दुगुना करोगे वो भी इतना ही आएगा। तो कितना बच रहा है 140। अब 10 डेसिमल आ गया तो यहाँ भी डेसिमल लगा दो। अगला पेयर उतारोगे कितना है 67, 67 है तो यहाँ पे एक पेयर देखना होगा आपको, ठीक है। तो 2 2 4 है आपके पास में। अगर आप 7 लगाते हैं तो बहुत आगे चले जाएंगे। देखो ये वाली जो है आपके पास में वैल्यू, ये वाली हमारे पास में, तो ये है 112 दूनी 224 हो गई आपके पास में, और ये है आपके पास में 14,067। 7 लगाएंगे तो वैल्यू काफ़ी आगे जाएगी, 6 लगाएंगे तो भी जाएगी, लेकिन लगा के देख लो एक बार। 6 6 36, 3 6 चौके 24 और 3 27, 2 6 दूनी 12 और 3 15, 1 6 दूनी 12 और 1 13, 6 पे चली गई भाई, ठीक है। 6 6 36, 3, क्योंकि 6 दूनी 12 ही हो रहे थे, कुछ जुड़ रहा था तो 13 बन जाएंगे, 14,000 पे नहीं जाएगी। तो 13,576 फिर से कर लेते हैं। 6 6 36, 6 3 6 चौके 24 3 27, 2 6 दूनी 12 2 आएगा। 6 6 36, 6 3 हो गए, 6 चौके 24 3 27, 2 6 दूनी 12 और 2 14, 1 6 दूनी 12 और 1 13, 13,476। यहाँ से आएगा तो 7 में से 6 गया 1, 16 में से 7 जाएंगे 9, 9 में से 4 गए 5, इतना बचेगा भाई। 63 और आ रहा है, 63 और आ रहा है। तो हमने क्या किया है, यहाँ पे क्या लगाया था 6 लगाया था, तो 6 यहाँ भी आएगा। या तो इसका दुगुना करो या इन को दोनों को जोड़ दो, जोड़ सकते हैं आप, 5 2 हो जाएगा। अब ये 2 पे जाएगा, 22 दूनी 44, 22 3 66 होते हैं, तो 2 पे चला जाएगा 22 दूनी 44 पे। तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करो, 4 4 5 दूनी 10, 1 4 2 दूनी 4 1 5, आपके पास 2 दूनी 4 1 5, माइनस कर देंगे, जो कुछ बचेगा बचेगा। 2 पे गए हैं, 2 पे गए, आंसर इतना हो गया भाई 2 डेसिमल तक 112.62। आप किसी का भी स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं, किसी का भी, जो भी पॉसिबिलिटी है किसी का भी। मैंने कहा भाग नहीं जा रहा तो 0 से मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ 0 जा रहा है तो वहाँ भी 0 से, सिंपल सी बात हो जाएगी। आप किसी का भी ऐसे करके स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। अगर आप कहे जी 0 से छोटी है 0.1261, इसका स्क्वायर रूट निकालो, तो डेसिमल से स्टार्ट करना है। इधर ये पेयर होगा, इधर ये पेयर हो गया, 0 0 0 की ज़रूरत है नहीं, पॉइंट 0 में 0 जोड़ेंगे बेटा, अगला पेयर उतारना है आपको, अगला पेयर होगा 12, 0 में 0 जोड़ेंगे तो क्या आएगा 0 आएगा, है ना, ये 0 आएगा। इधर नहीं नंबर जोड़ना, इधर जोड़ना है। किससे करेंगे, ये भाग चला जाए। 3 रखेंगे तो 3 3 9 बनना है, 4 रखेंगे 16 बनेगा, तो 3 रखना पड़ेगा। 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 9, तो 3 हो गया भाई, तो 9 हो गया, 3 61 अगला पेयर हो गया। 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया था, या तो इनको जोड़ दो 6, या इसका दुगुना कर दो 6। अब कितना रखें, 5 रखना पड़ेगा ताकि इसके पास चला जाए। 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 पंजे 25, 2 5 6 30 और 2 32, ठीक है। यहाँ से
कुछ भी बचेगा आपके पास में 5। आगे करना चाहें तो यहाँ से उतार के 0 0 ले लेना, ये तो करता जाएगा। आप प्रैक्टिस करो 10-12 की, और उनको फिर मिला के देखो, कैलकुलेटर से कैलकुलेट करके देखो। अगर आपको ये करने आ जाते हैं तो आपको स्क्वायर रूट निकालना किसी भी नंबर का बहुत ईजी टर्म में आ सकता है। अगले वीडियो में कुछ और तरीके अपनाएंगे, कुछ और चीज़ों के लिए। यहाँ तक के लिए देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और आप सीखते रहिए इस टाइम में, बहुत फ़ायदा होगा आपको। थैंक यू वेरी मच। हैव ए नाइस डे।